नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और आस्था का महापर्व छठ को लेकर हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। महापर्व छठ का दूसरा दिन खरना के रूप में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। छठ व्रतियों ने दिन भर निर्जला उपवास रखा और शाम में स्नान पूजन के बाद खरना का प्रसाद तैयार किया। गुड़, चावल और दूध से बनी खीर, रोटी और फल का भोग लगाकर व्रतियों ने सूर्य देवता और छठ माता से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। खरना के उपरांत व्रतियों ने प्रसाद ग्रहण किया और इसके बाद परिजनों और पड़ोसियों के बीच प्रसाद का वितरण किया। इसके साथ ही 36 घंटे के निर्जला उपवास का संकल्प भी लिया। इस मौके पर पूरे वातावरण में आस्था और भक्ति का अद्भुत माहौल भी देखने को मिला। घर घर में वेदी पर घी के दीप जलते नजर आए। महिलाओं ने छठ के परंपरागत गीत गाए। केलवा के पात पर उगल हो सूरज देव जैसे छठ के परंपरागत गीतों से माहौल जो है वो भक्तिमय हो गया। तो आस्था का महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि 25 अक्टूबर को यानी कि कल से नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो गई थी और आज जैसा कि आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन को हम खरना के नाम से जानते हैं, जहां पर व्रती जो हैं वो दिन भर निर्जला व्रत करती हैं। उसके बाद शाम को प्रसाद ग्रहण कर इस व्रत को तोड़ती हैं और इस दौरान आपको बता दें कि घर की बात कर ले, पड़ोसी की बात कर ले, तमाम लोग आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसके बाद यहाँ से जो है छठ व्रतियों का जो है 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। वहीं पर तीसरे दिन की बात कर ले तो तीसरे दिन शाम को भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसे हम अस्ताचलगामी सूर्य के नाम से जानते हैं, यानी कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। वहीं पर चौथे दिन यानी कि इस साल की अगर बात कर ले तो 28 अक्टूबर को चौथे दिन का अर्घ्य दिया जाएगा, यानी कि सुबह यानी कि उदयमान सूर्य को 28 अक्टूबर की सुबह अर्घ्य दी जाएगी। तो चलिए, जैसा कि आप भी जानते हैं कि पूरे देश भर में आज छठ मनाया जा रहा है और आज आस्था का महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। तमाम लोग जो हैं वो छठ मनाने को लेकर काफ़ी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। इस समय हमारी सहयोगी सिम्मी सोनी लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सिम्मी, आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि फिलहाल आप इस वक्त है कहाँ और वहाँ किस तरह का माहौल देखा जा रहा है छठ को लेकर? जी आकाश, इस समय मैं मौजूद हूँ पंचशील सोसाइटी में, जहाँ पर छठ पर्व को बेहद खास तरीके से मनाया जा रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे मेले का आयोजन किया गया है और आज खरना है। आज के दिन जो महिलाएं हैं जो व्रत करती हैं वो प्रसाद ग्रहण करती हैं और प्रसाद ग्रहण करने के बाद जो अपना व्रत है उसकी शुरुआत कर देते हैं और ये जो व्रत है वो 36 घंटों तक चलता है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, अब इनसे बात करके जानते हैं। आज जो छठ व्रत की शुरुआत हो चुकी है, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है माता जी हमारे घर आई हैं और हम उनके स्वागत में जो कुछ बन पड़े हम लोग करते हैं। आज के दिन हमारे घर की जो व्रती होती है वो चावल, दूध और गुड़ की खीर बनाती है और वही अर्पण किया जाता है। 36 घंटों का ये व्रत होता है, तो कैसे आप निर्जला व्रत रह पाती है? बस माँ की आस्था में ही वो ताकत है जिससे हम लोग 36 घंटे वो व्रत पूरा कर पाते हैं। छठ का खास महापर्व है और आज से व्रत की शुरुआत हो चुकी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं बिहार से ही हूँ और मेरा मायका बिहारी और ससुराल भी, और मेरी माँ इससे पहले मैं हमेशा बिहार में मैंने मनाया। अब मेरे भैया भाभी यहाँ रहते हैं तो मेरी मम्मी ने यहाँ पे छठ करना शुरू किया और मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ के। आई एम जस्ट फीलिंग लाइक आई एम जस्ट सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल इन बिहार। लोगों में इतना जोश है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल। ये जो छठ पूजा है ये 4 दिनों तक मनाया जाता है, क्या कुछ इन 4 दिनों में होता है उसके बारे में? छठ की शुरुआत सबसे पहले नहाय खाए से होती है, जिस दिन से व्रती जो है सात्विक आहार लेती हैं और घर में बिना प्याज लहसुन के खाना बनता है। उसके बाद दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें केले के पत्ते के ऊपर न्योज रखा जाता है और उस दिन भी व्रती का पूरा उपवास उसी दिन से शुरू हो जाता है। अगले दिन डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये मान्यता है कि जो डूबता है उसका उदय निश्चित है। तो अगले दिन हम उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर और छठी अपना व्रत समाप्त करती हैं। सिम्मी, आप इनसे ये पूछिए कि जिस तरीके से 36 घंटे का निर्जला व्रत जो है अब से शुरू हो जाएगा, तो कितना मुश्किल होता है ये व्रत रखना, 36 घंटे का व्रत रखना? की जाती है या फिर अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए की जाती है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या कुछ जुड़ा हुआ है इससे?
संतान प्राप्ति ऐसा माना जाता है कि सूर्य भगवान की उपासना करने से संतान प्राप्ति, यहाँ तक कि चर्म रोग की भी समाप्ति होती है। और खासकर व्रती इसको संतान से जोड़ते हैं, क्योंकि वो सूर्य भगवान को लोग मानते हैं कि वो पुत्र देते हैं। जैसे कि महाभारत में भी देखा गया कि जो कर्ण थे वो सूर्य के पुत्र थे, जिनके आवाहन से ही कुंती को पुत्र पैदा हुआ था, इसलिए इसे पुत्र प्राप्ति के लिए भी माना जाता है। आज खरना है और आज के दिन प्रसाद बनाते, क्या कुछ मान्यताएं हैं उस प्रसाद से जुड़ी और कैसे व्रत की शुरुआत होती है? आज के दिन ही माना जाता है कि जैसे और दिन तो हम सूर्य भगवान की उपासना, आज छठी मैया के लिए हम उपासना करते हैं। जी आकाश, जैसा कि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम व्रती महिलाओं से मेरी बातचीत हुई और जो महिलाएं हैं उनमें एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है छठ पर्व को लेकर। छठी मैया की जो श्रद्धा है वो उन पर बनी हुई है। और यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर एक मेले का आयोजन हुआ है, एक छोटा सा मेला कह लीजिए, जहाँ पर तमाम जो बच्चे हैं और जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर प्रसाद भी बनाया जा रहा है। आमतौर पर जो खरना है आज के दिन प्रसाद बनाया जाता है, उसको वितरित किया जाता है और प्रसाद खाने के बाद जो व्रत है उसकी शुरुआत हो जाती है और आज का खास पर्व है। सिमी, वहाँ पर कई बच्चे भी मौजूद दिख रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। आप बच्चों से बात कीजिए कि छठ को लेकर उनके अंदर कितना उत्साह है। जी, यहाँ पर बहुत सारे तमाम बच्चे, क्योंकि छठ के पर्व पर एक छोटे से मेले का आयोजन किया गया था जहाँ पर बच्चों के लिए तमाम चीज़ें हैं खेलने के लिए, या फिर कह लीजिए एक मेला में बच्चों को अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। यहाँ पर तमाम बच्चे मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा, अरे बोलो सी, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। छठ का खास पर्व है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? काफ़ी अच्छा है, यहाँ माहौल भी बहुत अच्छा है। छठ में लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, अपनी फैमिली को, जो भी रिलेटिव्स है सभी जगह का पर्व मनाते हैं। शायद बेसिक एसेंस भी छठ पर्व का यही है कि विद फैमिली जो है आप इसको सेलिब्रेट करते हैं अपने दोस्त यार के साथ, जो यहाँ बिल्कुल वैसा फील आ रहा है इस चीज़ पर। थैंक यू। तो आकाश, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर तमाम बच्चे मौजूद हैं और एक छोटे से मेले का आयोजन हुआ है और जो बच्चे हैं यहाँ पर जो मेला है उसमें मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं आपको ये बता दें कि जो व्रती महिलाएं हैं वो खरना के बाद जो पूजा है उसकी शुरुआत हो जाएगी। जी सिमी, आज जैसा कि खरना आज दूसरा दिन है, खरना है और आप जिस तरीके से वहाँ पर छोटा सा मेला लगा हुआ है, मेले में जाकर दिखाइए कि मेला में क्या कुछ है। जी, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कि यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। छठ पर्व यहाँ पर खास तौर पर जो बिहार के लोग हैं आमतौर पर छठ पर्व को बेहद खास तरीके से मनाते हैं, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि बिहार में ही इस आयोजन किया जाता है छठ पर्व का। आमतौर पर घाट पर लोग पहुँचते हैं और छठ मनाते हैं। लेकिन मैं अभी मौजूद हूँ नोएडा में और नोएडा में भी उतना ही उत्साह देखने को मिल रहा है जितना कि हमारे बिहार में या फिर पूर्वांचल में देखने को मिलता है। यहाँ पर भी एक छोटे से मेले का आयोजन किया गया है। तमाम स्टॉल्स लगे हैं खाने पीने के, खिलौने के या फिर कह लीजिए कपड़ों के। और पीछे भी आप मेरे देख सकते हैं वहाँ पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ है जहाँ पर छठ मैया के जो गीत है उनको गाया जा रहा है और एक भक्तिमय एक चीज जो है वो देखने को मिल रहा है। सिमी, अगर वहाँ पर और भी अगर छठ व्रती वहाँ पर मौजूद है तो हम चाहेंगे कि आप उनसे बातचीत कीजिए। छठ को लेकर क्या कुछ महत्व है, खरना का क्या कुछ महत्व है, नहाय खाए का क्या कुछ महत्व है, या फिर कल जैसा कि अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, फिर वहीं पर परसों उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, तो क्या कुछ महत्व है। आप वहाँ पर तमाम छठ व्रतियों से बात कीजिए। जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम लोग मौजूद हैं। मैं बात करके आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो अर्घ है वो दिया जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो अर्घ है वो 2 तरीके का दिया जाता है, उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले जिसे हम लोग पहला अर्घ करते हैं वो संध्या अर्घ होता है, जिसमें हम डूबते सूरज को अर्घ देते हैं। और उसके साथ व्रती जो है उनका दूसरे दिन व्रत का उनका रहता है। फिर अगले दिन सुबह में उगते हुए सूरज में व्रती सूर्योदय से पहले घाट पे जाके पानी में, ठंडे पानी में खड़े होके सूर्य भगवान का आह्वान करती हैं कि उगा हो सूरज होइल अर्घा के बेर। और उस समय अर्घ देके पूजा की पूर्णता होती है और फिर छठी का व्रत 36 घंटे का उपवास खत्म होता है।
जी आकाश, जैसा कि ये जो छठ पूजा है वो 4 दिनों का होता है, तो इसमें तीसरे दिन और चौथे दिन जो अर्घ है वो दिया जाता है। जो पहला अर्घ है वो तीसरे दिन दिया जाता है, यानी कि शाम के समय जो सूर्य डूबता है उस दौरान अर्घ दिया जाता है। और वहीं दूसरा जो अर्घ होता है वो पूजा के चौथे दिन, यानी कि सुबह सुबह उगते हुए सूरज को जो व्रती महिलाएं होती हैं वो अर्घ देती हैं। उसके बाद प्रसाद का ग्रहण करके जो व्रत है उसका समापन होता है। उसके बाद जो छठी मैया का प्रसाद होता है वो तमाम लोगों में वितरित किया जाता है। जी सिम्मी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो छठ का जो महापर्व है ये एक बेटे के लिए किया जाता है। तमाम महिलाएं जो व्रत रखती हैं ये एक बेटे के लिए किया जाता है, बेटे की लंबी उम्र के लिए की जाती है, सुख समृद्धि के लिए की जाती है। हम चाहेंगे कि कुछ पुरुष से आप बात कीजिए कि उनके लिए उनकी माँ जो है वो छठ रख रही हैं, क्या उन्हें वो इसकी जानकारी है? जी, जो ये व्रत है वो आमतौर पर जो महिलाएं करती हैं वो अपने सनातन प्राप्ति के लिए करती हैं या फिर अपने संतान की सुरक्षा के लिए करती हैं। हालांकि कई ऐसी मान्यताएं ये भी हैं कि जो लोग हैं वो व्रत करते हैं और संतान प्राप्ति के लिए व्रत होता है। हालांकि हम लोगों से बात करके जानेंगे। छठ का पर्व है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो छठ का व्रत किया जाता है वो आमतौर पर संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। मानते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए, पर जैसे जैसे हमारा समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे हमारी थिंकिंग और सोच जो है, पहले पुत्र के लिए लोग कहते थे कि पुत्र प्राप्ति के लिए, बट अब जैसे जैसे समय और थिंकिंग थॉट्स अब हमारे पूरे परिवार के लिए किया जाता है, पूरे उनकी हेल्थ स्वस्थ रहने के लिए, उनकी प्रगति के लिए, पूरे समाज के लिए किया जाता है ये। जी आकाश, जैसा कि आपने सुना कि ये जो व्रत है पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए, या फिर कह लें कि छठी मैया से प्रार्थना की जाती है कि जो पूरा परिवार है वो स्वस्थ तरीके से रहे, जो घर के बच्चे हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए जो महिलाएं हैं ये व्रत रखती है। और ये जो व्रत, जैसा कि आज तो दूसरा दिन है, अभी तीसरा और चौथा दिन बचा हुआ है और आप भी हर एक गतिविधियों पर नज़र बनाए रखिएगा। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और लगातार जो है छठ व्रतियों से बात करते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिम्मी। तो आपको बता दें कि छठ महापर्व छठ को लेकर पूरे देश भर में जो है वो उत्साह का माहौल है। और आप अभी तस्वीरें देख रहे थे, अभी हमारी सहयोगी सिम्मी सोनी जो है वो नोएडा के पंचशील घाट पर थी, जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से छठ व्रतियों के बीच उत्साह का माहौल था। आज दूसरा दिन है जहां से उनका जो 36 घंटे का निर्जला व्रत है वो शुरू हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। छठ को लेकर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में घाटों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसको लेकर हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी है, आप उस रिपोर्ट को देखिए। छठ महापर्व का आगाज हो चुका है, जहां पूरे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण हो, छठ घाटों का रंगाई पुताई संपन्न हो चुका है। और देखा जा रहा है कि कल जो भी अर्ध महिलाएं हैं, व्रती महिलाएं हैं, वो कल शाम को छठ घाट पे पहुंचेंगी और वहां डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हुए सुबह का इंतजार करेंगी और पुनः सुबह छठ घाट पे आके उगते हुए सूर्य का अर्घ देंगी और इस त्यौहार का समापन करेंगे। हम आपको बता दें कि ये महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा कठिन पर्व है, जो 36 घंटे बिना अन्न जल और पिए इस व्रत को रखा जाता है। और ये त्यौहार बिहार से शुरू हुआ था, जो आज पूरे यूपी में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। तो हम बात करते हैं, इस समय हम बिहार बॉर्डर और उत्तर प्रदेश की लास्ट सीमा पे हम मौजूद हैं, जो बांसी धाम है। और यहाँ पे बता दें कि जो नदी है, साफ सफाई तो हुई है, लेकिन देखा गया है, हम दिखाते हैं कितना नदी में जलकुंभी पटा हुआ है कि लोग कैसे इस नदी में पहुँच के अपना पूजा अर्चना करेंगे और स्नान करेंगे। तो हम बात करते हैं सर सफाई की कि क्या यहाँ की लचर व्यवस्था है। और देखा गया है कि कुशीनगर जनपद में जो भी छठ घाटे हैं, वहाँ पे जिलाधिकारी कुशीनगर और एसपी और वहाँ के स्थानीय प्रशासन हर घाटों पे जा जाके सुरक्षा व्यवस्था को देख रही है। उमेश साहनी, प्राइम न्यूज, कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में छठ महापर्व के मौके पर इस बार मुरादाबाद नगर निगम ने इतिहास रच दिया है। पूर्वांचल वासियों के आस्था के प्रतीक छठ महापर्व को लेकर नगर निगम ने इस वर्ष शहर में अब तक का सबसे बड़ा और भव्य छठ घाट तैयार किया है। देखिए रिपोर्ट। मुरादाबाद में नगर निगम की तरफ से एक पहल की गई है, जिसमें छठ पूजा को लेकर मुरादाबाद में एक स्तर बना हुआ नहीं था, जिस आज उसी स्तर को लेकर
मुरादाबाद में उद्घाटन किया गया, जिसमें मौजूद मुरादाबाद के नगर विधायक मौजूद थे और जो नगर निगम के कर्मचारी भी मौजूद थे। देख सकते हैं ये घाट स्थल बनाया गया है। ये वही घाट है जो मुरादाबाद में पहली बार नगर निगम की तरफ से सौगात दी गई है। छठ पूजा को लेकर जो पूर्वांचल के लोग मुरादाबाद में कई हजार से ज्यादा रह रहे हैं, वो अपने अपने घर जाते थे और कुछ मुरादाबाद में छोटे छोटे स्थल बने हुए थे, वो वैसे स्थल नहीं थे जहां छठ पूजा बनाई जाए। ये देख सकते हैं ये आज उद्घाटन किया गया है छठ नगर निगम की तरफ से और छठ घाट बनाया गया है। तो आज इसका उद्घाटन हो गया है, जिससे कल लोग यहाँ पर छठ पूजा यहाँ बनाए और लोग अपने अपने घरों से निकलकर इस घाट का पूरा लाभ उठाए। देख सकते हैं मेरे पीछे ये घाट बनाया गया है और ये घाट पूजा के लिए कल बिल्कुल तैयार है। आज पूजा होगी, इसमें कल पूजा होगी और लोग यहाँ नहाएंगे। नहा के लोग अपना ये छठ पूजा का जो त्योहार है, यहाँ पहली बार ऐसा होगा जो मुरादाबाद को ये घाट नगर निगम से तैयार कर लोगों के लिए अच्छा तोहफा मिला है। बताया ये भी जा रहा है कि इस घाट को लगातार हर साल सजाया जाएगा और यही छठ पूजा का त्योहार बनाया जाएगा। मैं आसिफ खान, प्राइम न्यूज़, मुरादाबाद। इधर उत्तर प्रदेश के देवरिया में भी छठ पूजा को लेकर उत्साह चरम पर है और छठ घाटों की साफ सफाई कर ली गई है और इसको लेकर हमारे देखिए देवरिया से हमारी खास रिपोर्ट। यूपी बिहार में ही नहीं पूरे देश में धूमधाम से मनाए जाने वाला छठ के पर्व पर जहां समाज सेवियों द्वारा बढ़ चढ़कर छठवर्ती महिलाएं हैं, इनका सहयोग ही नहीं बल्कि हर तरह का जो पूजा में सामग्री लगने वाली है उसको देने का कार्य किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि देवरिया जनपद के बैतालपुर विकास खंड क्षेत्र के रहने वाले समाज सेवी द्वारा छठ पूजा के अवसर पर छठवर्ती महिलाओं को जो घाट से लेकर घरों तक जो सामग्री लगती है महिलाओं को हर तरह का सहयोग देने का कार्य देवरिया के बैतालपुर क्षेत्र में किया जा रहा है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जो समाज सेवी रामानंद जी हैं उनसे बात करेंगे और जानने की प्रयास करेंगे कि इनका भाव कहाँ से आया और ये कब से कर रहे हैं और कितने परिवारों तक इस तरह का जो प्रसाद है जो छठ पूजा में प्रयोग किया जाता है महिलाओं द्वारा, जिस फल के साथ साथ सभी चीज वो कब से कर रहे हैं और क्या उद्देश्य है। सर क्या नाम सर आपका? मेरा नाम रामानंद सिंह है। सर जो छठ का जो दिया जा रहा है प्रसाद, ये कब से आपके द्वारा किया जा रहा है? ये हम लोग ये तीसरा साल है, 3 साल से हम लोग ये पर्व का कार्य कर रहे हैं। सर इसमें प्रसाद का जो महिला जो प्रयोग करती हैं क्या क्या इसमें प्रयोग किया जाता है? इसमें उनका जो भी छठ माता के घाट पे प्रसाद चढ़ाती हैं, फल में सेव, केला, संतरा, अनार, हल्दी, अदरक, सिंघाड़ा, सुखनी, जितनी मनो उनका पूजा पाठ में लगता है वो प्रयास करते हैं कि सारा उनको देने का कार्य। जैसा कि हम इस समय बराव गांव में है जहां पर समाज सेवी द्वारा जो छठवर्ती महिलाएं हैं उनके लिए जो छठ घाट पे जो चढ़ाया जाता है फल से लेकर एक पैकेट बनाया गया है। जो पैकेट में हम बता दें कि इसी पूरे पैकेट में पूरा सामान रखा गया है, जिसमें केला है, सेव है, अनार के साथ साथ जो अनार से सारे फल जो होते लगते हैं छठ के तौर पे सारे प्रयोग किए जाते हैं, वो सभी पूरे निःशुल्क दिया जाता है महिलाओं को। और इनका सिर्फ उद्देश्य जो महिलाएं हैं, जो गरीब हो चाहे अमीर, सबको भेदभाव किए बिना उन तक पहुंचता है। और ये पिछले कई सालों से करीब 1200 से ज्यादा परिवारों को डाइट देते हैं और उनका सिर्फ उद्देश्य है कि महिलाएं हैं उनको हर तरह का लाभ मिले और इसका लाभ के साथ साथ जो उनका माता का आशीर्वाद प्राप्त हो, जिससे इनका जो सामर्थ्य है आगे बढ़े और पिछले कई सालों से करने का लगातार चलता रहे। सुनील शर्मा, प्राइम न्यूज़, देवरिया। आस्था का महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है और इस महापर्व में गन्ने का जो है महत्व काफ़ी खास होता है। छठव्रती बाजार में गन्ने की खरीदारी करते नजर आए। ऐसे में दुकानदार और छठव्रतियों से बातचीत की है मऊ से हमारे सहयोगी अजय गुप्ता ने।
चलिए बढ़ेंगे आगे। बिहार के पूर्णिया में छठ पर्व को लेकर जिला प्रशासन सुरक्षा और सफाई के पुख्ता इंतजाम के लिए पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। वहीं पर सौरा नदी घाट पर हालातों का जायजा लेने एसडीआरएफ अधिकारी कृष्ण प्रसाद शाह पहुंचे, जहां पर उन्होंने सुरक्षा को लेकर हमारे संवाददाता रागिब आलम से बातचीत की। आस्था का महापर्व छठ की तैयारी पूरे जोर शोर पर है। छठ जो है बिहार के महान पर्व में से गिना जाता है और इसको लेकर जिला प्रशासन और की तैयारी पूरी मुकम्मल कर ली गई है। तैयारी जारी है और मुकम्मल कर ली जाएगी। यहाँ पर जो है नगर निगम द्वारा लाइट का इंतजाम किया गया है। घाटों को सजाने के लिए युवक लगे हुए हैं, जिसके घर से छठ होती है वो इन घाट पर आकर छठ करेंगे। और यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन द्वारा जो बिहार पुलिस की नियुक्ति की गई है सुरक्षा के लिए और एसडीआरएफ की नियुक्ति की गई है, नागरिक सुरक्षा की नियुक्ति की गई है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एसडीआरएफ के अधिकारी कृष्णा प्रसाद शाह सर जी। आइए उनसे जानते हैं कि क्या सुरक्षा के लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं और कितने सुरक्षा के लिए बोट और अधिकारी लगाए गए हैं। जी, मेरे पास यहाँ पे पूर्णिया जिला के लिए टोटल 5 बोट और ओबीएम तैनात है। अभी फिलहाल काली घाट और कप्तान पुल तक 2 बोट हैं। हरदा नदी और बेलौरी घाट के लिए 2 बोट हैं और एक कस्बा नदी के लिए 1 बोट है। हमारे टोटल 21 जवान यहाँ पे ड्यूटी में मौजूद हैं, जो कि भिन्न भिन्न जगहों पे हमारी बोट गई है उसके साथ मौजूद है। और सर यहाँ पर जो है जैसे पानी में बच्चे न जाएं, कुछ युवक न जाएं, इसके लिए आप लोग के लिए क्या इंतजाम किए? पानी में ज्यादा बच्चे गहरा पानी में न जाए, इसके लिए ब्रैकेटिंग किया गया है जिला के द्वारा। और हम लोग यहाँ पे पुलिस प्रशासन लगी हुई है, जो भी बता रहे हैं क्या कि भाई आप गहरी पानी में मत जाइए, ब्रैकेटिंग के अंदर ही रहिए, ये सब और वो कर रहे हैं। इसके बाद में नागरिक सुरक्षा यहाँ पे मौजूद है, वो लोग भी अपना ये सुरक्षा की दृष्टि से घाटों पर निरीक्षण करते रह रहे हैं। तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सर। हम आपको बता दें कि जो तैयारी यहाँ पर बची रह गई है आज शाम तक मुकम्मल कर ली जाएगी, क्योंकि कल जो है सूर्य देव को जो शाम का अर्घ होता है वो अर्पण किया जाएगा। डूबते हुए सूर्य को यहाँ पर अर्घ अर्पण किया जाएगा और जाकर ये घाट जो है एक ऐतिहासिक घाट है, क्योंकि यहाँ पर मां सती का अंश गिरा था ऐसा माना जाता है। और ये घाट काली मंदिर तट पर स्थित है, जिसे सौरा घाट के नाम से जाता जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है और एक मंदिर है जो आपको पूरन देवी में स्थित है। दोनों पूर्णिया की ऐतिहासिक मंदिर है, इसलिए इस घाट का महत्व और भी बढ़ जाता है। अपने सहयोगी के साथ मैं मोहम्मद रागिब आलम, प्राइम न्यूज। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।